नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत सारे जो इंडियन वर्कर्स है उनको जो है फॉरेन यानी कि इसराइल जो है भेजना चाहती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भी दोस्तों इसराइल और हमास के बीच में जो है वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और इसके बीच में हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया के वर्कर्स है, उनको जो है इसराइल क्यों भेजना चाहती है। और दोस्तों जो वर्कर्स है वो भी जाने के लिए क्यों तैयार है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे होगे, ₹1.4 लाख पर मंथ फॉर अ कारपेंटर, वाई इंडियंस आर पेइंग अप टू वर्क इन वॉर टोर्न इसराइल। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे जो कारपेंटर काम कर रहे हैं दोस्तों, उनको जो है 1.4 लाख पर मंथ उनकी जो सैलरी बताई जा रही है, कि मतलब वहाँ पे जो कारपेंटर काम करते हैं उनकी जो सैलरी है मंथली 1.4 लाख जो है दोस्तों बताई जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों से जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है दोस्तों, ये जो है पुश कर रही है रिक्रूटमेंट जो है करने के लिए। खास करके जो इंडियन लेबर्स हैं दोस्तों, उनको जो है इजराइल में जो है रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है एग्रीमेंट जो है हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का इजराइल गवर्नमेंट के साथ में। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट हुआ था, और उसके साथ दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा कर रही है। और दोस्तों ऐसा करने का रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि इजराइल और गाजा के बीच में कई जो है महीनों से दोस्तों ये युद्ध चल रहा है। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे दोस्तों मैन पावर की जो है शॉर्टेज हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है। और जिसकी वजह से जो है इजरायली जो गवर्नमेंट है उनका जो है ये डिमांड था, उनके जो मित्र देश हैं, कि अगर वो जो है अपने वर्क फोर्स जो है वहाँ पे भेज सके, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी को दोस्तों बूस्ट मिले। तो दोस्तों जो हरियाणा गवर्नमेंट और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है दोस्तों, इन्होंने जो है दोस्तों रिसेंटली नोटिफिकेशन जो है जारी किया हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, कि वो जो है इंटरव्यू के लिए आए, जो है जॉब के लिए। किस तरह की जॉब, जो कि इसराइल में जो है एज अ देखा जाए तो जो लेबर वाली जॉब होती है उसके लिए जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी किया था। और दोस्तों जो हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन क्लेम किया था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो दोस्तों 10,000 जो पोजीशन है इजरायली, उसको हरियाणा गवर्नमेंट दोस्तों फिल करना चाहती है, और जिसके लिए उसने नोटिफिकेशन जारी किए थे। और दोस्तों पिछले साल 3 नवंबर को जो है ये जो है एक 3 ईयर का जो एग्रीमेंट है इजरायली गवर्नमेंट के साथ में जो है साइन किया गया था। और साइन किया था दोस्तों जो MSDE है, MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने दोस्तों पिछले साल जो है 3 नवंबर को इजराइल और जो हमास का युद्ध है ऑलरेडी दोस्तों स्टार्ट हो गया था। और 3 नवंबर को ये जो एग्रीमेंट है दोस्तों साइन जो है हुआ था, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो है इजराइल गवर्नमेंट के साथ में दोस्तों साइन हुआ था। और ये एग्रीमेंट क्या था दोस्तों, एग्रीमेंट था फैसिलिटेशन ऑफ द टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स इन स्पेसिफिक लेबर मार्केट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन एंड केयर गिविंग इन स्टेट ऑफ इजरायली। दोस्तों तो एक तरह का टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट जो है एक एग्रीमेंट था जो कि इजरायली गवर्नमेंट के साथ में था। इंडियन जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो है, और खास करके किस काम के लिए, कंस्ट्रक्शन और जो केयर गिविंग वाला जो काम होता है। केयर गिविंग मतलब जो ध्यान वगैरह देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इसराइल में जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है दोस्तों वो ओल्ड एज है, तो उनका जो है एक ध्यान रखना पड़ता है। तो जो ध्यान रखते हैं उनको बोलते हैं केयर गिविंग। तो ये दोस्तों एग्रीमेंट था। और दोस्तों MSDE की जो वेबसाइट है उसने ये बताया कि ये जो पूरी दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी है NSDC के पास में है, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके पास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एग्रीमेंट के तहत जो इंडियन जो वर्कर्स हैं उनको जो है इजरायली वहाँ पे जो है भेजा जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो पेलिस्तीसियन है दोस्तों ये इसी एरिया में जो है रहते हैं। और ज़्यादातर जो इजराइल में जो वर्कर्स थे वो इसी एरिया से दोस्तों जाते थे इजराइल में। लेकिन अभी युद्ध की वजह से इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और जिसकी वजह से दोस्तों इजराइल में अभी जो वर्क फोर्स है उनकी जो बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से इजरायली गवर्नमेंट को इंडिया और कई देशों से दोस्तों जो लेबर है उनको जो है बुलवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो इजराइल है उनको इंडियन वर्कर्स ही क्यों चाहिए। तो दोस्तों लास्ट ईयर अप्रैल में इजरायली जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी नीर बरकत, ये जो है
विजिट किए थे इंडिया, और इन्होंने जो है यहाँ जो इस पे जो पूरा डिस्कशन किया था कि उनको जो है वर्कर्स चाहिए, जो है इंडियन वर्कर्स। और इसके बाद में दोस्तों 7 अक्टूबर से जो है दोस्तों हमास ने अटैक कर दिया था इजराइल पे, और जिसकी वजह से जो पूरा जियो पॉलिटिकल जो इक्वेशन है दोस्तों, ये 4 महीने में पूरा जो है दोस्तों बदल गया। और बहुत ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ वगैरह देखी गई दोस्तों, जो है गाजा और इजराइल दोनों जगह पे। दोस्तों जनवरी 21 की बात करें दोस्तों, तो 25,000 से भी ज़्यादा जो गाजा में लोग थे वो दोस्तों इस पूरे युद्ध में मारे गए थे। और और वहीं अगर दोस्तों इजराइल साइड की बात करें तो 1400 के आसपास जो है लोग मारे गए थे, और उसमें दोस्तों लगभग 210 के आसपास सोल्जर्स भी थे जो कि इस युद्ध में दोस्तों मारे गए थे। और दोस्तों मैंने आपको मैप में बताया कि वो जो एरिया है यस बैंक जहाँ पे पेलिस्टीशियन रहते हैं, वहीं से ज़्यादातर जो वर्कर्स वगैरह हैं इजराइल में जाया करते थे, लेकिन अभी युद्ध की वजह से इसको ब्लॉक कर दिया गया है, और उनको जो है अलाउ नहीं है वहाँ से जो है उस बॉर्डर को से पार जाना, तो जिसकी वजह से पूरा इजराइल में वर्क फोर्स की दोस्तों प्रॉब्लम आ गई है। और दोस्तों दिसंबर 2023 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने जो है डिस्कस किया था इस पूरे जो है मामले में। और दोस्तों प्रेजेंट में बात करें तो 1800 जो इंडियन वर्कर्स है दोस्तों अभी इजराइल में जो है काम कर रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो काम करते हैं वो कार गिवर्स का काम करते हैं, यानी कि जो ध्यान देने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एज ज़्यादा है तो उनको जो है ध्यान देना पड़ता है, और इसके बदले उनको जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको अच्छी खासी सैलरी वगैरह भी मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है जो है इस पूरे मामले के लिए इतना जो है पुश क्यों कर रही है। तो दोस्तों अब बात करें दिसंबर से दोस्तों लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है या गवर्नमेंट ऑफ जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, इन्होंने स्टार्ट किया था रिक्रूटमेंट ड्राइव जॉब वैकेंसीज के लिए, जो कि इजराइल में थी, जिनको जो है फिल करना था। और दोस्तों इस वैकेंसी को, चूंकि आपको मालूम है कि यह रिक्रूटमेंट ड्राइव उत्तर प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही जो है बुलाया गया था, लेकिन वहाँ जो एस्पिरेंट्स थे, मतलब जो इन वैकेंसीज को जो है अवेल करना चाहते थे, वो दोस्तों राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों से भी दोस्तों आते थे। और दोस्तों ये जो पोजीशंस हैं जिनके लिए वहाँ पे जो है वैकेंसीज वगैरह फिल की जा रही है दोस्तों, ये पोजीशन है आयरन जो है बेंडर्स की, सेरेमिक टाइल फिक्सर्स की, मतलब जो टाइल्स वगैरह फिक्स करते हैं, ठीक है, मैसन जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनको जो है बोलते हैं। और कुल मिलाकर के इस तरह के जो वर्कर्स हैं उनकी जो है पोजीशन को फिल करनी थी, जिनकी मंथली सैलरी दोस्तों 1.37 लाख, आप मान सकते हो नियर अबाउट 4 लाख पर मंथ जो है दोस्तों बताई गई है। दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये जो दोस्तों ड्राइव है वो हरियाणा में रोहतक नाम के जगह पे दोस्तों चलाई जा रही थी, जो हरियाणा का जो फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा है उसके द्वारा दोस्तों रोहतक में चलाई जा रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी जो है हो रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं और जो ट्रेड यूनियन है उनका ये क्लेम है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ करके जो हमारे वर्कर्स है, लेबर फोर्स है, उनको जो है कन्फ्लिक्ट जोन में डाल रही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को मालूम है कि अभी भी जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास और जो इजराइल है जो है उसमें वार चल रहा है। और इनका ये भी कहना है कि दोस्तों जो गवर्नमेंट है, यूनियन जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इनके जो सेफ्टी जो रूल्स वगैरह हैं उसको जो है बाईपास कर रही है, उनका जो है दोस्तों ध्यान नहीं दे रही है। और दोस्तों अभी की बात करें तो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पे सफिशियंट जो लेबर प्रोटेक्शन जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं हो रही है, और जो MEA है गवर्नमेंट का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो ई माइग्रेट पोर्टल है वहाँ पे भी रजिस्टर्ड करना होता है, लेकिन जो है इस केस में अभी इजराइल वाले केस में नहीं किया जा रहा है। और हालांकि जब यहाँ होता है तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं वर्कर्स को, जो कि यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों जो पासपोर्ट इशू किया जाता है, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो वर्कर्स है जो कि फॉरेन वगैरह जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उसमें दोस्तों ये उसमें 18 कंट्रीज को जो है इस लिस्ट में डाला गया है, जिसमें अफगानिस्तान है, बहरीन है, इंडोनेशिया है, इराक, ठीक है, इराक, जॉर्डन है, किंगडम ऑफ सऊदी है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है, लेबनान है, लीबिया है, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान सूडान है, सीरिया है, थाईलैंड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और यमन है।
लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी तक दोस्तों ये जो इजराइल है उसको इस लिस्ट में नहीं डाला है। और दोस्तों इनका जो फॉरेन वर्कर्स है, चूंकि आपको मालूम है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे उनकी जान को जो है जोखिम में गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों डाला जा रहा है। और दोस्तों अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स की बात करें तो 80 से 90 जो फॉरेन वर्कर्स है दोस्तों पिछले मंथ जो है वहाँ पे मारे गए थे। जो फॉरेन वर्कर्स है, चूंकि ऐसा नहीं पूरे इंडिया से ही होंगे, लेकिन फिर भी जो फॉरेन वर्कर्स वगैरह हैं जो कि इसराइल में जा करके एज अ काम कर रहे थे, उसमें से पिछले मंथ दोस्तों 80 से 90 जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनकी जो है जाने गई। 2015 में गवर्नमेंट ने ई माइग्रेट सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिससे वो क्या कर सके, जो वर्कर्स को जो है जॉब की जो गारंटी है उसको जो है वो दे सके। तो दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो भी मतलब वर्कर्स हैं जो कि फॉरेन वगैरह में जाते हैं, तो उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए मिलने होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का, मेडिकल कवरेज का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी का, ठीक है, जो इनको बेनिफिट्स वगैरह मिलने होते हैं, लेकिन जो है ये वो सारे बेनिफिट्स उनको जो है यहाँ पे इजराइल वाले केस में दोस्तों नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियन वर्कर हैं, वो अपनी जान को जो है जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी भी जो है वार चल रहा है, तो फिर भी वो अपने जान को जो है दोस्तों जोखिम में क्यों डालना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों सैलरी। सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है दोस्तों वो है सैलरी, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो सैलरी जो है बहुत ज़्यादा कम मिलती है। और बताया ये जा रहा है कि इजराइल में दोस्तों जो एवरेज जो सैलरी है इन वर्कर्स की दोस्तों 1.37 लाख जो है दोस्तों पर मंथ की जो है सैलरी है। और जैसे वहाँ के जो कारपेंटर वगैरह हैं, आयरन है, ब्लेंडर है, सिरेमिक जो टाइल फिक्सर है उनकी, और जो मैसून वगैरह है, ठीक है, राजमिस्त्री वगैरह है, उनकी जो एवरेज मंथली सैलरी है दोस्तों जो वो है 1.37 लाख। तो मेन रीजन जो दोस्तों मतलब है उनको आकर्षित करने का, जो वर्कर्स को आकर्षित कर रही है वो है दोस्तों सैलरी। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंडिया में बहुत कम सैलरी मिलती है, और बताया ये भी जा रहा है कि जितना पैसा वो लोग दोस्तों एक साल में वहां पे जाके कमा लेंगे, उतना इंडिया में कमाना होगा तो उनको 4 साल लगेंगे। और दोस्तों अगर जो वर्क फोर्स है, हमारे जो लेबर वगैरह है, खास करके जो राज मिस्त्री वगैरह है, अगर इंडिया में बात करें दोस्तों तो उनकी जो पर डे की सैलरी होती है वो 650 से लेकर के 1200 रुपए तक जो है पर डे सैलरी होती है। और अगर जो अपर लिमिट है अगर उसकी बात करें तो मंथली जो सैलरी आ जाती है वो 36,000, और ये है अपर लिमिट। हालांकि सबकी इनकी इतनी सैलरी होती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, इनका जो काम होता है उनको रेगुलर काम इनको नहीं मिलता है। कई बार 1 महीने किए तो फिर 2 महीने 3 महीने उनके पास काम नहीं है, कई बार 2-3 महीने किए फिर काम नहीं है, तो उनका जो रेगुलर काम भी नहीं मिलता। और ये अपर लिमिट है दोस्तों जो इस तरह के काम वगैरह करते हैं इंडिया में। और वहीं अगर बात करें इसराइल में तो लगभग 1 पॉइंट जो है दोस्तों कितना है 4 लाख पर मंथ। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जितना आप 4 साल में दोस्तों कमाओगे, उतना आप इजराइल में दोस्तों कितना 1 साल में दोस्तों कमा लोगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो इंडिया है दोस्तों अभी के लिए वर्ल्ड की दोस्तों मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है वो बन गई है। और जिसकी पॉपुलेशन देखा जाए तो दोस्तों 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है दोस्तों पहुंच गई है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के पास में जो डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा के अनुसार 2020 तक की अगर बात करें तो पूरे मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अब्रॉड में लोग रहते हैं दोस्तों वो इंडिया के लोग रहते हैं। मतलब इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं, और इनका जो आंकड़ा है दोस्तों है 18 मिलियन। दूसरे नंबर पे जो है यूएन के अगर डेटा के अनुसार बात करें तो दूसरे नंबर पे दोस्तों मैक्सिको, दोस्तों 11 मिलियन जो है मैक्सिको के लोग दोस्तों अब्रॉड में रहते हैं। वहीं तीसरे नंबर पे दोस्तों रसिया, जिसका जो है दोस्तों 10.8 मिलियन जो लोग हैं दोस्तों अब्रॉड में रहते हैं, यानी कि विदेश में रहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मोस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स अप्लाइंग फॉर वीजा इन 2023, तो उसमें दोस्तों जो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि 35.5 लाख दोस्तों। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसके बाद दोस्तों सऊदी अरब 22.1 लाख। इसके बाद दोस्तों कुवैत 8.2 लाख। इसके बाद कतर 8 लाख। इसके बाद दोस्तों ओमान 5.3 लाख। तो थैंक यू आज की हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।